नमस्कार। न्यूज़ विद व्यूज़ की इस 8वीं कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी और मौसम का निरंतर बिगड़ता मिजाज गंभीर चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन होते रहे हैं, किंतु उसके बावजूद इस दिशा में अब तक ठोस कदम उठते नहीं देखे गए। वास्तविकता यही है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रकृति के बिगड़ते मिजाज को लेकर चर्चाएं और चिंताएं तो बहुत होती है। तरह तरह के संकल्प भी दोहराए जाते हैं, किंतु सुख संसाधनों की अंधी चाहत, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, अनियंत्रित औद्योगिक विकास और रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा करने के दबाव के चलते ऐसी चर्चाएं और चिंताएं अर्थहीन होकर रह जाती है। प्रदूषण मुक्त सांसें पुस्तक के लेखक योगेश कुमार गोयल बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते दुनिया भर में मौसम का मिजाज किस कदर बदल रहा है। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले साल तो उत्तरी ध्रुव के तापमान में 1-2 नहीं बल्कि 30 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी गई थी। स्कूली दिनों में हम सभी ने पढ़ा है कि यूरोप का मौसम प्रायः ठंडा होता है, किंतु उससे आगे उत्तरी ध्रुव का तापमान तो उसके मुकाबले बेहद ठंडा रहता है, जो औसतन 0 से 30 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है और वहाँ हर मौसम में सफ़ेद बर्फ की मोटी चादर नज़र आती है। लेकिन पिछले साल इन दोनों स्थानों का नज़ारा बिल्कुल विपरीत देखा गया था। जहाँ यूरोप में जबरदस्त बर्फबारी और भीषण शीतलहर की चपेट में 0 से भी कम तापमान में सिमटा रहा, वहीं उत्तरी ध्रुव के कुछ क्षेत्रों पर तापमान 0 से 2 डिग्री ऊपर देखा गया। हमारे यहाँ भी इस वर्ष गर्मी की शुरुआत से ही मौसम में काफ़ी बदलाव देखा गया है। पहले अपेक्षाकृत काफ़ी कम गर्मी और फिर एकाएक आसमान से बरसती आग और मई माह के आखिर में एकाएक बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में बड़ी गिरावट। मानवीय कर्तृत्व के कारण ये सब मौसम के बिगड़ते मिजाज के स्पष्ट संकेत है। अल्फान जैसे सुपर साइक्लोन हो या बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि, ऐसा प्रकोप अब साल दर साल देखने को मिल रहा है। प्रकृति समय समय पर अपना प्रकोप दिखाते हुए गंभीर संकेत देती रही है कि विकास के नाम पर हम प्रकृति से भयानक तरीके से जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप मौसम का मिजाज कब, कहाँ, किस कदर बदल जाएगा, उसकी कई दिनों पहले भविष्यवाणी करना अब मुश्किल है। मौसम की प्रतिकूलता साल दर साल किस कदर बढ़ रही है, यह इसी से समझा जा सकता है कि कहीं भयानक सूखा तो कहीं बेमौसम अत्यधिक वर्षा, कहीं ज़बरदस्त बर्फबारी तो कहीं कड़ाके की ठंड, कभी कभार ठंड में गर्मी का एहसास तो कहीं तूफान और कहीं भयानक प्राकृतिक आपदाएं। ये सब प्रकृति के साथ हमारे खिलवाड़ के ही दुष्परिणाम है और हमें यह सचेत करने के लिए पर्याप्त है कि अगर हम इसी प्रकार प्रकृति के संसाधनों का बुरी तरीके से दोहन करते रहे तो हमारे भविष्य की तस्वीर कैसी होने वाली है। हालांकि प्रकृति कभी समुद्री तूफान तो कभी भूकंप, कभी सूखा तो कभी अकाल के रूप में अपना विकराल रूप दिखाकर हमें चेतावनियां देती रही है, किंतु जलवायु परिवर्तन से निपटने के नाम पर वैश्विक चिंता व्यक्त करने से आगे शायद और कुछ हम करना ही नहीं चाहते। हम नहीं समझना चाहते कि पहाड़ों का सीना चीरकर हरे भरे जंगलों को तबाह कर हम कंक्रीट के जो जंगल विकसित कर रहे हैं, वह वास्तव में विकास नहीं बल्कि विकास के नाम पर हम अपने विनाश का ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। कुछ साल पहले तक पहाड़ी इलाकों का ठंडा वातावरण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता था, किंतु पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात के साधनों से बढ़ते प्रदूषण, बड़े बड़े उद्योग स्थापित करने और राजमार्ग बनाने के नाम पर बड़े पैमानों पर वनों के दोहन और सुरंगें बनाने के लिए बेदर्दी से पहाड़ों का सीना चीर जाने का ही दुष्परिणाम है कि हमारे इन पहाड़ों की ठंडक भी धीरे धीरे कम हो रही है। महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि पृथ्वी का तापमान आखिर क्यों बढ़ रहा है। इसका प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जो तमाम तरह की सुख सुविधाएं
और संसाधन जुटाने के लिए किए जाने वाले मानवीय क्रियाकलापों की ही देन है। पेट्रोल डीजल से उत्पन्न होने वाले धुएं ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वातावरण में पहले की अपेक्षा 30% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जिसकी मौसम का मिजाज बिगड़ने में अहम भूमिका है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर पर्यावरण में संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभाते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में वन क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर कंक्रीट के जंगल में तब्दील किया जाता रहा है। एक अन्य अहम कारण है बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि, जहां 20वीं सदी में वैश्विक जनसंख्या करीब 4.7 अबज थी, अब बढ़कर 7.8 अबज हो चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि धरती का क्षेत्रफल तो उतना ही रहेगा, इसलिए कई गुना बड़ी आबादी के रहने और उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन किया जा रहा है। इससे पर्यावरण की सेहत पर जो प्रहार हुआ है, उसी का परिणाम है कि पृथ्वी का तापमान अब बढ़ने लगा है। पृथ्वी का तापमान यदि इसी प्रकार साल दर साल बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों में इसके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहना होगा, क्योंकि यह बखूबी समझ लेना होगा कि जो प्रकृति हमें उपहार स्वरूप शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध मिट्टी तथा ढेरों जनोपयोगी चीजें दे रही है, अगर मानवीय क्रियाकलापों द्वारा पैदा किए जा रहे पर्यावरण संकट के चलते प्रकृति कुपित होती है तो उसे सब कुछ नष्ट कर डालने में पल भर की भी देर नहीं लगेगी। मौसम विभाग अनुमान व्यक्त करता है कि देश के कुछ राज्यों में अगले 3 दशकों में तापमान में 5 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। अगर तापमान इसी प्रकार बढ़ता रहा तो एक और जहां जंगलों में आग लगने की घटना में बढ़ोतरी होगी, वहीं धरती का करीब 20 से 30% हिस्सा सूखे की चपेट में आ जाएगा तथा 1/4 हिस्सा रेगिस्तान बन जाएगा, जिसके दायरे में भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण यूरोप इत्यादि आएंगे। पहाड़ों में लगातार बढ़ती गर्माहट के चलते ही अब हमें अक्सर घने वनों में भयानक आग लगने की खबरें सुनने को मिलती रहती है। पहाड़ों की इसी गर्माहट का सीधा असर निचले मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है, जहां का पारा अब वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है। शहरों के विकसित होने के साथ साथ दुनिया भर में हरियाली का दायरा सिकुड़ रहा है और कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं। विश्व भर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण हर साल तरह तरह की बीमारियों के कारण लोगों की मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ तक कि बहुत से नवजात शिशुओं पर भी प्रदूषण के दुष्प्रभाव स्पष्ट देखे जाने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रति वर्ष विश्व भर में प्रदूषित हवा के कारण करीब 70 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अगर पर्यावरण की स्थिति को भारत के संदर्भ में देखें तो वायुमंडल में विषाक्त गैसें उत्सर्जित करने के मामले में भारत तीसरे नंबर पर आता है और दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा प्रदूषित देश माना जाता है। चिंताजनक स्थिति यह है कि दुनिया भर के सर्वाधिक प्रदूषित 30 शहरों में 21 शहर तो हमारे ही है। बहरहाल, अगर प्रकृति से खिलवाड़ कर पर्यावरण को क्षति पहुंचाकर हम स्वयं इन समस्याओं का कारण बने हैं और हम वाकई गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं को लेकर चिंतित है तो इन समस्याओं का निवारण भी हमें ही करना होगा। अगर ध्यान से देखें तो प्रकृति ने कोरोना जैसी महामारी के जरिए हमें यह सोचने समझने का स्वर्ण अवसर दिया है कि अगर हम चाहे तो अपने क्रियाकलापों में बदलाव लाकर आसानी से प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण में मददगार हो सकते हैं। आइए, कोई और क्या करता है यह ना सोचकर हमें क्या करना है यह सोचे और इस स्वर्ण अवसर का फायदा उठाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें प्रकृति का पोषक माने, शोषक नहीं। नमस्कार।